जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको 9th क्लास का मैथ्स करवा रही हूँ, न्यू एडिशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हमारी 12th चैप्टर स्टार्ट है, हमारी 12.1 जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब आएगा 12.2 के। 12.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को सीखेंगे जो कि उसमें यूज़ होंगे। अब सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोगों ने मेजर करना हो, ठीक है। मेजर ऑफ लोकेशन होता है सेंट्रल टेंडेंसी। अगर सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना हो तो हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। हम लोग उन जो है ना सेक्शंस को उनको सेक्शंस में किया गया है कन्वर्ट, और उनको देखते हुए हम लोगों ने देखना है कि सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो कैसे फाइंड की जा सकती है, ठीक है जी। सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, यानी मेजर्स ऑफ लोकेशंस होता क्या है। तो इसकी जो है वो फर्स्ट लाइन में जो डेफिनेशन है वो ये है, द मेजर डेट गिव द सेंटर ऑफ द डाटा। वो मेजर जो कि देती है हमें डाटा का सेंटर, वो क्या कहलाती है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है जी। आगे बात करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कैसे किया जा सकता है। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए जो सेक्शंस बने गए हैं वो ये हैं, अर्थमेटिक मीन यानी कि AM, मीडियन, मॉड और वेटेड मीन, ठीक है जी। फर्स्ट हम लोग रीड करेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन होता क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये बताती है वेरिएबल की वैल्यू, विच इज़ ऑब्टेन, जो कि मिलती है बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। जब हम ऑल वैल्यूज़ यानी कि सारी वैल्यूज़ के सम को डिवाइड करते हैं, ठीक है, बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ जब हम सारी वैल्यूज़ के सम को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ, जो वैल्यू हमें मिलती है वेरिएबल की वो कहलाती है अर्थमेटिक मीन, ठीक है जी। अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज़, अर्थमेटिक मीन में जो वैल्यूज़ के सेट हैं वो हैं x1, x2, x3 so on xn इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल X बार। इसको किस तरह वैल्यूज़ को डिनोट किया जाता है, कैपिटल X बार से, रीड x बार जो कि पढ़ा जाता है x बार। इसको कैलकुलेट इस तरह किया जाता है कि x बार इज़ इक्वल है x1, x2, x3 so on xn ओवर n। तो जब x1, x2, x3 इसका जब सम आ जाता है सारी वैल्यूज़ का, तो वो समीशन x ओवर n हो जाता है, जो कि डायरेक्ट मेथड होता है। जो साइन है समीशन का वो बताता है सम ऑफ वैल्यूज़, कि ये जो है वैल्यूज़ का सम लिया गया है, ठीक है जी। एंड n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है जिसके साथ डिवाइड किया जाता है, ठीक है जी। इसकी ये छोटी सी मिसाल है, द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 5 एग्जामिनेशंस वर 65, 79, 85, 81, 87, 90। अब जो स्टूडेंट्स के 5 इम्तहानों में जो नंबर हैं वो ये हैं, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स। नंबर्स का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो हमें ऑब्जर्वेशन दी गई हैं उन सबको प्लस करेंगे वॉल वैल्यूज़ को, और जितनी ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, 1 2 3 4 5, तो उस पर कर देंगे डिवाइड। अब वो जो हम लोग ऐड करने के बाद सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देन हमारे पास जो आंसर आएगा 9794, वो हमारा अर्थमेटिक मीन है, ठीक है जी। वो हमारा क्या है, अर्थमेटिक मीन। अब बात करते हैं हम लोग मीडियन की, कि मीडियन क्या है। मीडियन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो डाटा है अर्थमेटिक मीन का, ये अनग्रुप डाटा है। हम पहले बात कर लेते हैं ग्रुप डाटा के बारे में, कि ग्रुप डाटा हमें अगर गिवन हो, ग्रुप डाटा वो जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, क्लास लिमिट्स हमें गिवन होती है, तो अर्थमेटिक मीन अगर ग्रुप डाटा का फाइंड कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। पेज नंबर 226 पे है, मेथड फॉर फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन फॉर द ग्रुप डाटा। अगर ग्रुप डाटा का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो तो उसका मेथड क्या है, लेट x1, x2, x3 so on to xn बी द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास लिमिट। ये क्या है, मिड पॉइंट है क्लास लिमिट्स का विद कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी सेज f1, f2, f3। अब जो हमें डाटा गिवन होगा, जो मिड पॉइंट हमें गिवन होंगे क्लास लिमिट्स के, उसी को हम लोग उनके हमारे पास फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होंगे। Then the arithmetic mean is obtained by dividing the sum of the product of f and x। arithmetic mean फिर कैसे मिलेगा, जब हम डिवाइड करेंगे प्रोडक्ट के
के सम को बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ प्रोडक्ट के सम को डिवाइड करेंगे किसके, एफ और एक्स के साथ, बाय द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, जो फ्रीक्वेंसीज का सम होगा उसके साथ। ठीक है जी, एक्स बार f1 x1 f2 x2 प्लस सो ऑन fn xn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस सो ऑन fn इज इक्वल है समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f। ठीक है जी, अब इसके ये एग्जांपल है, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। अब इनके जो है मार्क्स की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसीज भी दी गई हैं। अब इनका अर्थमेटिक ये है हमारे पास ग्रुप डाटा के एग्जांपल। अब इनका अर्थमेटिक फाइंड करना हो तो वो कैसे करते हैं, मार्क्स और फ्रीक्वेंसीज गिवन है, पहले हम लोग मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा जो कि x होता है। मिड पॉइंट क्या होता है, x। अब हम लोगों ने f और x को मल्टीप्लाई करके ये जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी होंगी समीशन fx, और ये जो वैल्यू है समीशन f है। अब समीशन fx और समीशन f दोनों को डिवाइड करेंगे दोनों की वैल्यूज़ को, तो वो हमारे पास x बार की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि अर्थमेटिक मीन फाइंड हो जाएगा ग्रुप डाटा का। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मीन, वेटेड मीन के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, और मीडियन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।